आप सभी लोगों को मेरे इस YouTube चैनल पर दिल से स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का आइकन है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी चैनल पे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आइए हम बात कर लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो अभी करंट डेट में जो फिक्स डिपॉजिट पे आपको जो ब्याज मिल रहा है उसके रेट के बारे में। वो कितने अमाउंट पे, कितने ड्यूरेशन पे कितना ब्याज दे रहा है वो। तो पहला इनका जो है 2 करोड़ से नीचे अगर आप एफडी करते हैं तो उस पे जो ब्याज रेट है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर आप 7 दिन से लेके 45 दिन के बीच में अगर फिक्स डिपॉजिट करते हैं, इस पे जो आपको ब्याज मिलेगा 2.90% के करीब आपको ब्याज मिलेगा। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 3.40 मिलेगा। अगर आप 46 दिन से लेके 179 दिन के बीच में करते हैं तो आपको 3.90 ब्याज मिलेगा। और सीनियर सिटीजन है तो 4.40। 180 दिन से लेके 210 दिन के बीच में अगर आप करते हैं तो इस पे आपको 4.40% के करीब मिलेगा। और आप सीनियर सिटीजन है तो 4.90 के करीब आपको इस पे ब्याज मिलेगा। 211 दिन से लेके 1 साल के बीच में अगर आप इस पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप अगर फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो इस पर 4.40। और सीनियर सिटीजन है तो 4.90। 1 साल से 2 साल के बीच में करते हैं तो आपको 5% और सीनियर सिटीजन को 5.5। 2 साल से 3 साल के बीच में 5.10 और सीनियर सिटीजन को 5.60। 3 साल से लेके 5 साल के बीच में है तो 5.30 और सीनियर सिटीजन के लिए 5.80। 5 साल से लेके 10 साल के बीच में है तो इस पर 5.40 और सीनियर सिटीजन के लिए 6.20। ये जो ब्याज होगा वो 1 जनवरी 2022 से अप्लीकेबल होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। आज 25 जनवरी 2022 है। तो अगर आप अभी एफडी करोगे तो यही रेट आपको मिलेगा। ब्याज जो मिलेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से यही आपको मिलेगा। दूसरा है कि अगर आप 2 करोड़ से ऊपर करते हो, इसमें अगर आप 2 करोड़ से ऊपर एफडी करते हो तो 7 दिन से 45 दिन के बीच में 3%। और सीनियर सिटीजन के लिए 3.50%। 46 दिन से 179 दिन के लिए 3% और सीनियर सिटीजन के लिए 3.50%। 180 दिन से लेके 210 दिन के बीच में अगर आप करते हो तो 3.10 और सीनियर सिटीजन के लिए 3.60 के करीब। 211 दिन से लेके 1 साल के बीच में अगर आप करते हो तो 3.10 और सीनियर सिटीजन के लिए 3.60। 1 साल से लेके 2 साल के बीच में करते हो तो 3.10 और सीनियर सिटीजन के लिए 3.60। 2 साल से लेके 3 साल के बीच में अगर करते हो तो 3.10 और सीनियर सिटीजन के लिए 3.60। 3 साल से लेके 5 साल के बीच में अगर आप करते हो तो 3.10 और सीनियर सिटीजन के लिए 3.60। 5 साल से लेके 10 साल के बीच में करते हो तो 3.10 और सीनियर सिटीजन है तो 3.60। इसमें जो है एसबीआई का टैक्स सेविंग स्कीम है। अगर आप 80C अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं और उस पर आप अपना 80C में डिडक्शन लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी इन्होंने एक अलग से दिया हुआ है ब्याज रेट। इसमें क्या होता है कि अगर आप कोई भी एफडी 5 साल से ऊपर करते हो तभी आपको 80C में डिडक्शन मिलता है इनकम टैक्स में। और इस पे जो इन्होंने ब्याज रेट रखा हुआ है वो है, पहला कंडीशन तो 5 साल से ऊपर आपका एफडी टूटेगा नहीं। अगर आप जैसे आप एफडी कर देते हैं तो 5 साल से पहले इसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे। और अगर आप करते हैं 5 साल के लिए तो इस पे जो ब्याज मिलेगा वो 5.30 है। और उस पर अगर सीनियर सिटीजन हो तो इस पे आपको 5.80 के करीब ब्याज मिलेगा। और सीनियर सिटीजन के लिए एक अलग से इन्होंने प्लान ऑफर दिया है एक तरह से। इस पे ये 31 मार्च मतलब 1 जनवरी 2022 से ये जो ब्याज रेट अप्लीकेबल है। और 31 मार्च 2022 के बीच मतलब 1 जनवरी 2022 से लेके 31 मार्च 2022 के बीच में अगर कोई सीनियर सिटीजन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर फिक्स डिपॉजिट करता है तो 5 साल से लेके 10 साल के बीच में उनको जो ब्याज मिलेगा वो 6.20 के करीब मिलेगा। और जो इनका जो कंडीशन है इस पे जो ये अपना इंटरेस्ट है जो पेमेंट करेंगे क्वार्टरली, मंथली क्वार्टरली बेसिस पे करेंगे। जो भी आप डेज वाइज भी करते हैं जैसे 7 दिन से लेके 45 दिन के बीच में करते हैं तो जब भी आपकी मेच्योरिटी आएगी उस डेज में आपको पेमेंट
कर देंगे। इसके लिए मिनिमम जो डिपॉजिट होगा वो 1,000 रुपये होगा, और मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट इन्होंने नहीं रखी है। और जो टेन्योर होगा वो होगा 7 दिन से लेके 10 साल के बीच में, मतलब 7 दिन से मिनिमम आपको 7 डेज के लिए आपको एफडी करना ही पड़ेगा, और मैक्सिमम 10 ईयर्स के लिए है। जो नॉमिनी, आप इसमें एफडी में नॉमिनी का नाम भी डाल सकते हैं, और इस पे लोन भी आपको प्रोवाइड करता है बैंक। अगर आपने एफडी कराया हुआ है तो इस पे 90% जो आपका प्रिंसिपल होगा, जो जितना पैसा आप एफडी में इन्वेस्ट करेंगे उस पैसे का 90% आप लोन ले सकते हैं। और लोन पे जो ब्याज लगेगा वो आपको, जो एफडी का रेट है, जैसे 5% अगर रेट है तो 7%, 2% ज़्यादा आपको इस पे ब्याज देना पड़ेगा। अगर आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो आपको ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू कैसे आपको एफडी में निवेश करना है, उसके लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, तो आप उसको देख सकते हैं कि आपको ऑनलाइन आप कैसे इस पे इनके पोर्टल पे जाके फिक्स डिपॉजिट कैसे आप बुक कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।